Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to this discussion. Today we have a topic where Assam government has decided to repeal the colonial era law which regulated Muslim marriages and registration in Assam. क्योंकि ये जो कानून है ये आपका ब्रिटिश के टाइम के था और इसीलिए क्योंकि हम स्वाधीन भारत में रहते हैं तो इसमें हमें ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट लॉज हो एंड देयर शुड बी लॉ विच टेक केयर ऑफ द चेंजिंग नीड्स, जो हमारे वर्तमान समय की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर पाए। ठीक है, इस तरह से वी नीड दोस लॉज। तो अब देखेंगे कि ये डिसीजन का क्या रैशनल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या रेपरकशन हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम लोग इस डिस्कशन में समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू हम्बली अर्ज कि kindly subscribe our channel, kindly hit the like button if you're liking the initiative. Please let us know how can we improve it further and also share it with your fellow aspirants. तो यहाँ पर आप इंडियन एक्सप्रेस की एक कटआउट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि असम कैबिनेट ने डिसाइड किया है जो आपका 1935 का जो लॉ है, ठीक है, मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसको रिपील करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि असम में यूसीसी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि पूरे जो आपका एक टेरिटरी की अगर हम बात करें, चाहे इंडिया लेवल की बात करें चाहे स्टेट लेवल की बात करें, जहाँ पर यूसीसी इंट्रोड्यूस किया जाएगा देयर विल बी ओनली वन सिविल लॉ। ठीक है, जो सारे जो सिविल केसेस हैं, सिविल क्राइम्स है, उन तमाम इश्यूज़ को एक यूनिफॉर्म कोड के थ्रू, एक यूनिफॉर्म लॉ के थ्रू डील किया जाएगा, ये मकसद है। तो इसी उम्मीद के साथ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट को यहाँ पर रिपील किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट। तो जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा है कि इस लॉ को हम लोगों ने रिपील किया है क्योंकि हमें चाइल्ड मैरिजेस को रोकना है। अब ये जो लॉ है 1935 का, इट अलाउज द मुस्लिम पीपल टू वॉलंटरीली रजिस्टर फॉर मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्सेस। तो ये लोग वॉलंटरीली आ सकते, सामने आ सकते, दे कैन रजिस्टर एंड ऑल्सो फाइल फॉर डिवोर्सेस। और ये क्या करते हैं कि जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनके पास पावर देते हैं कि जो मुस्लिम पर्सन हैं उनको रजिस्ट्रार का स्टेटस दिया जाए एंड दिस रजिस्ट्रार विल कंडक्ट और दिस मैरिजेस एंड डिवोर्सेस। ठीक है, और इस एक्ट की अगर हम इस एक्ट के तहत 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार्स हैं ऑल ओवर असम में जो लोग मुस्लिम मैरिजेस कंडक्ट करवाते हैं एंड डिवोर्सेस भी करवाते हैं। तो ये इस एक्ट में एक और प्रोविज़न था कि अगर मान लीजिए ब्राइड और ग्रूम दोनों ही माइनर हैं तो ऐसे में उनके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दिस टू चिल्ड्रन। अब ये एक प्रॉब्लमेटिक प्रोविज़न है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिजेस को लीगलाइज किया जा रहा है। मगर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में लीगल एज की अगर हम बात करें जो मेन के लिए कितना है 21 ईयर्स, गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें 18 ईयर्स है, तो उसके नीचे अगर जाएगा वो तो आपका क्रिमिनल प्रोविजंस में आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इट इज़ लीगलाइजिंग समथिंग विच इज़ नॉट लीगल, है ना। तो इसको तो बदलना ज़रूरी था, बेहद ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम लोग चाइल्ड मैरिजेस की बात करें उसके साथ जुड़ा हुआ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एक लड़की जो आपका 18 साल से कम है, जिनको खुद की जो मतलब फिजिकल वो है आपका कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसको डील करने में उनको उतना मतलब मैच्योरिटी नहीं आई है, ऐसे में वो एक दूसरे बच्चे को कैसे संभालेगा, शादी होगा तो बच्चा होगा। तो ये सारे इश्यूज़ को हमें देखते हुए हम देखते हैं कि असम में सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है कि जो मदर्स हैं जो जब चाइल्ड डिलीवरी के टाइम दे डाई, और ये सबसे ज़्यादा असम में है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में चाइल्ड मैरिज प्रिवेलेंट है और इसको हमें रोकना बेहद ज़रूरी है। तो ये एक स्टेटेड पर्पज है गवर्नमेंट ऑफ असम की कि हमें ये चाइल्ड मैरिज को रोकना है। दिस एक्ट इज़ एम्बिवेलेंट व्हेन इट कम्स टू द इश्यू ऑफ पोलीगमी। और यहाँ पर एक ये भी बात है कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं कि नहीं, उस पर भी यहाँ पर कोई डायरेक्ट आपका मतलब कुछ नहीं बोलते हैं ये लॉ। एंड दिस एक्ट इज़ ऑल्सो एम्बिवेलेंट ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट आर प्रोहिबिटेड। किस तरीके की जो रिलेशनशिप है जो अलाउड नहीं किया जा सकता है, जिसके बीच में शादी नहीं हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है इस 1935 के एक्ट में। तो इसकी अगर हम बात करें ये 1935 की एक्ट को जो रिपील किया जा रहा है, व्हाट डज इट मीन, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सिंपलेस्ट टर्म की अगर हम बात करें, इफ़ दैट एवरी मुस्लिम कपल हु विशेस टू वॉलंटरली रजिस्टर देयर मैरिज और डिवोर्स, इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर ये लोग असम में हैं देन दे शुड डू सो वाया स्पेशल मैरिजेस एक्ट ऑफ 1954। स्पेशल मैरिजेस एक्ट ऑफ 1954 क्या है, इसको हम लोग डिटेल में आखिरी में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मिनिमम लीगल मैरिजेस हैं, अगर SMA की बात करें, उसमें क्या है 21 फॉर बॉयज़ एंड 18 फॉर गर्ल्स। सो एसेंशियली मुस्लिम चाइल्ड मैरिजेस इन असम विल नो लॉन्गर हैव प्रोविजंस फॉर लीगल सैंक्टिटी। अब अगर ये जो आपका एक्ट है 1935 के तहत, जिसके तहत अभी शादियां हो रही हैं असम में, मतलब कि
उस एक्ट के तहत अगर आप शादी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो शादी है वो वैलिड नहीं है। अब इनवैलिड होगा कि नहीं इसकी बात नहीं करें, तो लीगली उसको मतलब लीगली उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो स्पेशल मैरिजेस एक्ट की अगर हम बात करें, इट कोडिफाइड डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। कुछ कुछ रिलेशनशिप इन लोगों ने प्रोहिबिट कर दिया है। एक तो यह है कि रिलेशनशिप बाय हाफ और यूटेराइन ब्लड एज वेल एज फुल ब्लड। तो मतलब अगर हाफ ब्लड और फुल ब्लड रिलेटिव्स हैं तब भी इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके की रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज वेल एज लेजिटिमेट। तो ब्लड रिलेशनशिप चाहे वो लेजिटिमेट के तरीके से हो चाहे इलेजिटिमेट तरीके का ब्लड रिलेशनशिप, तब भी वहाँ पर रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन एज वेल एज बाय ब्लड। तो एडॉप्शन की भी, अगर एडॉप्शन किया गया है, एक व्यक्ति ने एडॉप्शन किया है एक बच्चे को और एक बच्ची जो है पहले से उनका है और उन दोनों के बीच में शादी करवाना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्पेशल मैरिजेस एक्ट की अगर हम बात करें ये बताते हैं। उसके अलावा स्पेशल मैरिजेस एक्ट जो है, इट ऑल्सो मेंटेन्स दैट नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग, ए नोटिस ऑफ एटलीस्ट 30 days नीड्स टू बी गिवन बिफोर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज अंडर दिस एक्ट। तो अगर आपको शादी करना है, शादी करने से पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि चाहे वो ग्रूम हो या फिर ब्राइड हो, उनका कोई भी स्पाउस, ठीक है, लिविंग स्पाउस नहीं होना पड़ेगा। मतलब कि सीधा सीधा यहाँ पर पोलीगमी को यहाँ पर रोकने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप पोलीगमी के अलाउ करते हो, व्हाट डज इट डू? इट अंडरमाइंस द राइट्स ऑफ वीमेन। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि एक पुरुष अगर एक से ज़्यादा शादी कर पाए तो उससे क्या होगा कि व्हेन ए वुमेन लाइक 3 women आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, एक इंसान के इशारे पे चल रहे हैं, इसका मतलब है एक इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू द 3 other women। यहाँ पर जो वुमेन की जो राइट है, उनकी जो स्टेटस है, उसकी उनकी जो डिग्निटी है वो एकदम तहस नहस हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है, और अगर आपको शादी करना है 30 दिन का आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में भी एक ऑर्डर पास किया था कि जितने भी सारे मैरिजेस हैं जो रजिस्टर किया जा रहा है विदाउट एनी एक्सेप्शन फॉर एनी रिलीजन, तो अगर हम बात करें, हाउ बट द ट्रूथ इज दैट नॉट ऑल इंडियंस रजिस्टर्ड देयर मैरिजेस। तो सारे रिलीजन के जो लोग हैं जो भी शादी कर रहे हैं सबको रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग रजिस्टर करते ही नहीं हैं। ठीक है, वो अपने ही तरीके से मैरिजेस को कंडक्ट करवा रहे हैं। लेकिन अभी भी कोई ऐसा लॉ नहीं है जो इससे बताता है कि अगर आपने ऑफिशियली रजिस्टर नहीं किया है तो वो शादी जो है इनवैलिड होगा। ऐसा भी कोई कानून नहीं है, मगर देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट व्हिच सेज दैट एवरी मैरिज हैज़ टू बी रजिस्टर्ड। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये मुस्लिम समुदाय जो असम में है, व्हाट विल चेंज फॉर देम। ठीक है, सो विद द एक्ट बिंग रिपील्ड, मुस्लिम चाइल्ड मैरिजेस विल नॉट हैव लीगल सैंक्टिटी एनी मोर। ये बहुत ज़रूरी है। एक तो बात है कि 1935 के जो एक्ट है उसमें जो मुस्लिम चाइल्ड मैरिजेस है उसको प्रमोट किया जा रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक्ट खत्म होने के साथ साथ जो भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही थी उसको पूरा रोक मिलेगी। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर दिस लाइक गर्ल चाइल्ड्स। ठीक है, उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937 विच अलाउज पॉलीजिनी, मतलब एक इंसान को एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं, तो वो अभी भी क्या है, पॉलीजिनी मतलब अभी भी लीगली एनफोर्स्ड है। द लॉ एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट ऑफ JNK। तो ये मुस्लिम शरिया लॉ की अगर हम बात करें, ये पूरे इंडिया में जो मुस्लिम समुदाय है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसको भी रोकने की कोशिश किया जा रहा है असम में, जो कि ज़रूरी है। पॉलीजिनी की हम प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेक्शन 2 ऑफ द शरीयत एक्ट की बात करें, इट स्टेट्स दैट इन केस वेयर बोथ द पार्टीज आर मुस्लिम, द रूल ऑफ फॉर डिसीजन शैल बी मुस्लिम लॉ इफ़ इट इन्वॉल्व्स एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। अगर आप मान लीजिए कि इनहेरिटेंस की बात है, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द फीमेल्स, मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मेंटेनेंस, डाउरी, गार्जियनशिप, गिफ्ट, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़, वक्फ, ये तमाम चीज़ें अगर इन्वॉल्व है तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो मुस्लिम का जो लॉ है वही इम्प्लीमेंट होगा। तो शरीयत एक्ट में ये बताया गया है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, UCC की बात करें तो UCC का अगर हम जब बात करें, अलग अलग रिलीजन का अगर अलग अलग जो लॉ है उसको अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर पूरे इंडिया में होस्ट ऑफ सिविल लॉज हो जाएगा। तो उसी को यूनिफॉर्म करने के लिए सरकार की ये उद्देश्य है। ठीक है, द 4 प्राइमरी सोर्सेज ऑफ शरिया लॉ आर, जो शरिया लॉ की अगर हम बात करें कहाँ से आती हैं, कुरान से आती है, हदीस से आती है, इजमा से आती है और कियास से आती है। ठीक है, कुरान की अगर हम बात करें उसमें एक सूरा है, सूरा अन-निसा। इसमें क्या बोलते हैं कि इफ़ यू फियर दैट यू शैल नॉट बी एबल टू डील जस्टली विद द ऑर्फेंस, marry women of your choice 2, 3 or 4, but if you fear that you shall not be able to deal justly with them then only 1। मतलब कि अगर आप, यहाँ पर कुरान में बताया गया है कि अगर आप सबके साथ पूरा जस्टिस कर सकते हैं
तो आप एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए ये बहुत एक तो हर एक देश की अपना एक नेशनल लेवल पे उनका एक लॉ होता है, ठीक है, स्टेट लॉ होते हैं। तो स्टेट लॉ को अगर हम प्रिवेल करने की कोशिश करें तो वहाँ पर इस बात को मतलब नलीफाई किया जाता है कि एक से ज़्यादा अब जब भी शादी को अलाउ करते हैं, मतलब वहाँ पर वुमेन की जो राइट है, वुमेन का जो स्टेटस है, डिग्निटी है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसको आप अंडरमाइन कर देते हो, उसका आप आधा कर देते हैं, ठीक है। मतलब पुरुष को आप ज़्यादा महत्व बता रहे हैं और ये हम लोग ये आर्केइक थॉट है, ये बहुत पुराना थॉट है। आज के डेट में पुरुष और महिला साथ साथ चलते हैं, ठीक है। सो पोलीगमी इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ये एक से ज़्यादा अगर आप शादी करते हैं और मतलब आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेगी, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो बैंड अंडर हिंदू मैरिज लॉ, स्पेशल मैरिज लॉ, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज लॉ, फारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट। इन तमाम एक्ट के तहत इसको मतलब वो किया गया है, ठीक है। बट द शरिया एक्ट की अगर हम बात करें विच गवर्न्स मुस्लिम मैरिजेस इट अलाउज पोलीजिनी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2015 में एक जजमेंट में बताया था कि ए मुस्लिम्स फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस इस्लाम डिड नॉट इंक्लूड प्रैक्टिसिंग पोलीगमी। तो अगर आप बोल रहे हैं कि अगर आप मुस्लिम हैं, ठीक है, और आपको क्या है, इस्लाम को फॉलो करना है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इस्लाम को फॉलो करें तो आपको पोलीजिनी करना ही है, ठीक है, पोलीगमी या फिर पोलीजिनी करना ही है, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अगर आप पोलीगमी नहीं करेंगे आप कम मुसलमान हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। इट इज़ नॉट योर एसेंशियल प्रैक्टिस, तो व्हाई कैन यू गिव इट अप। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आपको पोलीजिनी भी करना है, इट इज़ नॉट परमिटेड, क्योंकि अगर आप ये पोलीजिनी नहीं करेंगे तो आपका जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, आपका जो मुस्लिम जो स्टेटस है वो कहीं ख़राब नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड इट मेक्स सेंस, ठीक है। द एपेक्स कोड हैज़ ऑल्सो रूल्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स फॉर द सोल पर्पज ऑफ प्रैक्टिसिंग बाइगमी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर सिर्फ आपको शादी करने के पर्पज से आप कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे रिलीजन में आप कन्वर्ट करके कर रहे हैं, मतलब दूसरे लोग इस्लाम में कन्वर्ट करके शादी कर रहे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा शादी कर रहे हैं, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो भी रॉन्ग है, ठीक है। अब आइए आसाम के पॉपुलेशन के देखते हैं। आसाम की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, अराउंड 3.3 करोड़ पॉपुलेशन है आसाम में, ठीक है। उसमें लगभग 34% जो पॉपुलेशन है दे बिलोंग टू मुस्लिम कैटेगरी, ठीक है, और 61% हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस 3.7% है। और अगर हम ये 2011 के सेंसस के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उस टाइम 27 डिस्ट्रिक्ट थे, 9 ऑफ दम हैव हैड मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन। तो अगर इतनी बड़े तादाद में एक पॉपुलेशन एक स्टेट में है तो आपको उस पॉपुलेशन की जो सेंटीमेंट है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो आपका नीड्स है, उसको भी आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्य हैं जो आपको अभी अच्छा लगेगा, मैं बता देता हूँ कि असम का गवर्नमेंट का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है यही कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाना है और एक 3 मेंबर पैनल बनाया गया है कि किस तरह से हम लोग एंटी पोलीगमी लॉ बना सकते हैं ताकि जो एक से ज़्यादा लोग शादी करते हैं उसको हमें रोकना है। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज़ कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट ट्राइबल्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द यूसीसी। अब यहाँ पर आता है इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, इनके पास क्या है, इनका खुद का एक क्या है कल्चर है, ठीक है, इनका खुद का लैंग्वेज है, इनका खुद का तौर तरीके हैं और खुद के डेटीज़ हैं जिनको ये लोग वर्शिप करते हैं। और इन तमाम चीज़ों को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज दे आर द ट्राइबल पीपल, दे आर द आदिवासीज। आदिवासीज मतलब वो हमसे पहले इस जगह पे रहे हैं, तो उनकी राइट्स को हम नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। और ये अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, यहाँ पर हर एक मेजर रिलीजन है, लगभग हर एक मेजर लैंग्वेज यहाँ पर पाई जाती हैं, तो हर एक सामुदायिक कल्चर के लोग पाए जाते हैं। सो इट इज़ अ लैंड ऑफ एबंडेंट डाइवर्सिटी, ठीक है। अब ऐसे डाइवर्सिटी पे अगर आप यूनिफॉर्म की बात करें, ठीक है, यूनिफॉर्म की बात करें तो फिर यहाँ पर एक इल जजमेंट हो जाएगा, तो फिर ये जो डाइवर्सिटी ये हमारा ख़राब हो जाएगा। हमारी हिंदुस्तान की सबसे जो अच्छी खूबसूरती है, इट इज़ द डाइवर्सिटी, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू यूनिफॉर्म इट, देन all the diversity, all the special characteristics will get washed away. तो अगर आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ की आप इंटरेस्ट की बात करें, जाहिर सी बात उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या यही है कि बाकी सारे कम्युनिटीज़ के जो राइट्स है उसको भी आप अंडरमाइन कर सकते हैं? नहीं, हर एक कम्युनिटी का अलग अलग तौर तरीके हैं। आपको क्या करना चाहिए, हर एक कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, विद इन कम्युनिटी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्व करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि मुस्लिम मैरिजेस के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मुस्लिम मैरिजेस लॉ के अंदर आप कुछ अमेंडमेंट लाइए और उसके अंदर पॉलीगैमी रोकिए। अब अगर एक ब्लैंकेट लॉ अगर एप्लीकेबल करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए हमेशा मतलब
फेवरेबल होगा, उनके भी लिए बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस होगा जो उनके लिए क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा. तो व्हाट वी कैन डू इज, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, इट इज अ लैंड ऑफ abundant diversity. We need to respect and uphold that diversity if we want to have a beautiful character idea of India. ठीक है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम 2011 के मुताबिक हम लोगों ने क्या देखा, अराउंड 3.88 मिलियन ट्राइबल पॉपुलेशन है. ठीक है. आर्टिकल 44 बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, एक यूसीसी लाना चाहिए. ठीक है. सेवरल प्रोविजंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ फॉर डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉज. अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉज, हर एक रीजन के लोगों के लिए हर एक अलग अलग लॉ हो सकता है. ठीक है. तो सेवरल ट्राइब्स इन इंडिया प्रैक्टिसेस पॉलीएंड्री वेयर वुमेन मैरीज मोर देन वन मैन. अब क्योंकि वो ट्राइबल आइडेंटिटी है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. अगर आप ट्राइबल आइडेंटिटीज को उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी कम्युनिटीज को आप नहीं प्रोटेक्ट करते, इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, जो आर्टिकल 14 की बात करते हैं, जो राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं. ठीक है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की हम बात करें तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इस राइट को कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहे हैं. ठीक है. एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट को अगर आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, दूसरे को नहीं करेंगे, फिर वहाँ पर इनइक्वलिटी दिखेगा. ठीक है. इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मिसिंग कम्युनिटी की अगर हम बात करें, असम में है, दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज इन असम. यहाँ पर क्या करते हैं, वेयर ए कपल कैनॉट मैरी इफ दे आर फ्रॉम द सेम क्लैन. ये लोग एक क्लैन के अंदर शादी नहीं कर सकते. द कस्टम ऑफ पॉलीजिनी एंड क्रॉस कजिन मैरिजेस प्रीवेल्स. यहाँ पर पॉलीजिनी भी है और क्रॉस कजिन मैरिजेस भी चलती हैं. द फॉर्म्स ऑफ मैरिज विद इन द मिसिंग ट्राइब्स ऑल्सो इंक्लूड एलोपमेंट मैरिज, भाग के शादी करना. ठीक है. मैरिजेज बाई कैप्चर, ठीक है, पकड़ के शादी कर लेना. या फिर मतलब अगर किसी लड़की को आपको पसंद है तो आप क्या करें, उस लड़की के फादर के साथ काम करें, उनकी सेवा करें 4-5 साल, उनके दिल जीत लें और फिर आपके बाद में शादी करें. ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि वो ट्राइबल समुदाय के यही सारे तौर तरीके हैं, बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं. अब अगर इसको आप मेनलैंड इंडिया की जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर आपको लगेगा ये क्या एब्सर्डिटी है. जो आपके लिए एब्सर्डिटी है उनके लिए वो proper sense बनता है. So this is the beauty of India. This is full of diversity. We need to uphold this diversity. Okay. So a lot of these exclusive customs may be rare occurrences in today's time. ठीक है. The last published National Family Survey data 2019-20 में जो NFHS डेटा आई थी, उसके मुताबिक अगर पोलीजिनी की बात करें, जहाँ पर एक वेयर मैरिड वुमेन हु स्टेटेड देयर हस्बैंड्स हैड अदर वाइफ्स, एक से ज़्यादा बीवी रहने वाले जो लोगों की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब में था, ये 2.4% था. शेड्यूल कास्ट में 1.5%, ओबीसी में 1.3%, अदर्स में 1.2%. व्हेन इट केम टू रिलीजन, अगर रिलीजन स्पेसिफिक की बात करें, पोलीजिनी अमंग क्रिश्चियंस वाज द हाईएस्ट एट 2.1%. और उसके बाद मुस्लिम समाज में आते हैं, हिंदुज़म में भी 1.3%, सिख्स में 0.5%, बुद्धिस्ट में 1.3%. ठीक है. अदर्स में 2.5%. द नेशनल एवरेज ऑफ पोलीजिनी मैरिजेस वाज 1.4% एज कम्पेयर टू 1.9% इन 2005-06. तो ये जो पोलीजिनी का जो आपका इंसिडेंसेस है ये कम हो रहा है. लेकिन अगर आप ओवरऑल इंडिया की तरफ बात करें, अगर रिलीजन स्पेसिफिक बात करें तो क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद हिंदूज़ में. और अगर आप कम्युनिटी वाइज बात करें तो शेड्यूल ट्राइब में 2.4%. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कहीं ना ऐसा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा. लोग, हर एक इंडिविजुअल क्या है, अपने आप में स्पेशल है. हर एक इंडिविजुअल के अपना कुछ नेचुरल राइट्स है. आप उस इंडिविजुअल के नेचुरल राइट को क्या नहीं कर सकते, सबड्यू नहीं कर सकते. ठीक है. तो हर किसी के जो स्पेशल यूनिकनेस है वो बरकरार रखने की उनको पूरा अधिकार दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. वो तो जाहिर सी बात है, मगर आप यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में आप जो सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ की जो स्पेशल आइडेंटिटीज़ है, ठीक है, उसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, ट्रैम्पल डाउन नहीं कर सकते. पार्टिंग शॉट की अगर हम बात करें, द डिसीजन ऑफ द असम गवर्नमेंट टू स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ लीगल रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इज सर्टेनली ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. जाहिर सी बात है, चाइल्ड मैरिजेस को हमें रोकना चाहिए. लेकिन with no law in India yet outlawing unregistered marriages, the practice of child marriages and polygynous unregistered marriages cannot be detected and stopped completely. क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड मैरिज किया है, मतलब आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है, ठीक है, लॉफुल अथॉरिटी के सामने, तो आपकी शादी जो है ये इलीगल करार दिया जाएगा. ऐसा लॉ नहीं है. तो ऐसा अगर लॉ नहीं है, अगर चाइल्ड मैरिजेस हो भी रहा है, ठीक है, पोलीगेमी हो भी रहा है, उसको आप कंप्लीटली रोक नहीं सकते. एनी अटेम्प्ट टू लीव द ट्राइबल कम्युनिटी आउट ऑफ द रियल्म ऑफ द यूसीसी साइटिंग कस्टमरी लॉज और सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस वुड डाइल्यूट द स्पिरिट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ इन यूसीसी. आपको पहली बात तो ये है कि यूसीसी के अंदर आप यूनिफॉर्मिटी की बात करें. यूनिफॉर्मिटी मतलब सबके लिए बराबर. फिर वहाँ पर आप कुछ एग्जम्पशन रख रहे हैं और जाहिर सी बात है उनको एग्जम्पशन चाहिए, मगर आप जैसे ही एग्जम्पशन रखते हैं तो यूसीसी का जो आइडिया है वो डाइल्यूट हो जाता है. तो आप एक कम्युनिटी के लिए डाइल्यूट करके दूसरे कम्युनिटी के लिए उसको मतलब
कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट पे अगर शामिल कर देंगे फिर तो ये प्रॉब्लमेटिक या फिर वहाँ पर ये हो जाएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगा। स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954 की बात करें, इट इज एन इंडियन लॉ दैट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर द मैरिजेस ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है। इट गवर्न्स सिविल मैरिजेस वेयर द स्टेट सैंक्शंस द मैरिज रादर देन द रिलीजन। तो यहाँ पर क्या कि स्टेट क्या करता है, इट सैंक्शंस द मैरिज। द इंडियन सिस्टम where both civil and religious marriages are recognized, it is similar to the laws in the UK's Marriage Act of 1949। इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें, स्पेशल मैरिज एक्ट हिंदूज के ऊपर भी आती हैं, ठीक है। मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स, सिख्स जयबर हो गया, 2 बार हो गया, बुद्धिस्ट अक्रॉस इंडिया। रिकॉग्निशन ऑफ मैरिजेस की बात करें, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस विच गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू द मैरिज। तो ये आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपको लीगली आइडेंटिफाई किया जाएगा, यू गाइस आर हस्बैंड एंड वाइफ और कपल्स, ठीक है। और उसमें कुछ नंबर ऑफ लीगल बेनिफिट्स भी मिलती हैं, प्रोटेक्शन टू द कपल्स सच एज इनहेरिटेंस राइट्स, सक्सेशन राइट्स, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ठीक है। इट फॉरबिड्स पोलीगमी, एक से ज़्यादा आप शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसको नल एंड वॉइड भी करार दिया जाता है, वो शादी इलीगल करार दिया जाएगा। इफ आइदर ऑफ देम इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट टू द मैरिज ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि शादी तो हो गया लेकिन उसमें से एक व्यक्ति क्या था, उनकी मेंटली दैट पर्सन वॉज नॉट स्टेबल और फिर भी शादी हुआ, तो फिर वो उससे में भी उस शादी को नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा। रिटन नोटिस की अगर हम बात करें, सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइड दैट द पार्टीज मस्ट गिव रिटन नोटिस टू द मैरिज ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अगर आप शादी कर रहे हैं तो जो मैरिज ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का, उनको आपको एक रिटन नोटिस देना पड़ेगा, एंड दैट एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज मस्ट हैव लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर एटलीस्ट 30 days इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ सच नोटिफिकेशन। आपको 30 दिन कम से कम वहाँ पर रहना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की नोटिस मैरिज रजिस्टर को, मैरिज ऑफिसर को भेज सकते हैं। जो स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 है, ये अलाउ करते हैं कि एनी पर्सन टू ऑब्जेक्ट टू द मैरिज बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस पब्लिकेशन। तो 30 दिन के अंदर अंदर कोई व्यक्ति, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, वो मैरिज ऑफिसर के सामने आया और बोले कि नहीं हमें इस मैरिज से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये जो ओल्ड, जो आपका बॉलीवुड स्टाइल जो शादी होती थी, ठीक है, वहाँ पर कोई लड़का आके बोल रहा है मैं नहीं होने दूंगा ये शादी, तो उस तरीके के प्रोविजंस जो है हम लोग यहाँ पर स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंदर देखते हैं। एज लिमिट मैंने बताया 21 और 18 पुरुष और महिलाओं के लिए। ये पर्सनल लॉ से कैसे अलग है, पर्सनल लॉज सच एज मुस्लिम मैरिजेस एक्ट, हिंदू मैरिजेस एक्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दे रिक्वायर आइदर स्पाउस टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द अदर बिफोर मैरिज, ठीक है। तो एक स्पाउस को क्या करना पड़ेगा, एक रिलीजन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब जाकर शादी करना पड़ेगा। हाउएवर द SMA स्पेशल मैरिजेस एक्ट इनेबल्स मैरिजेस बिटवीन इंटरफेथ और इंटरकास्ट कपल्स विदाउट देम गिविंग अप देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। अपने रिलीजन को गिव अप नहीं करना पड़ेगा, उसके अलावा भी आपका शादी लीगल किया जाएगा। बट वंस मैरिड एज पर द SMA एन इंडिविजुअल इज डीम्ड सेवरल सीबियर्ड फ्रॉम द फैमिली एंड इन टर्म्स ऑफ राइट्स लाइक राइट टू इनहेरिटेंस। अगर आपको स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंदर आपने शादी कर लिया तो आपका जो पैटर्नल या फिर जो अभी आपका जिस फैमिली में आप अपब्रिंगिंग हुआ है उस फैमिली से आपको अलग घोषित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इस एक्ट, इस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम के थ्रू समझ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, मुझे बताइएगा। आपको क्या लगता है कि इसमें मतलब जो भी है, आपका अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।